जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मैं विभा मेरे गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इसी के साथ सभी साथ संगत जी को जो इस टाइम इन वीडियो को देख रहे हैं, गुरु जी के श्री चरणों में उनके लिए अरदास करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज आप सबको हंसता रखे, बसता रखे, तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, चढ़दी कला विच रखे, पॉजिटिव रखे। पॉजिटिविटी के साथ ही आप लोग अपने जीवन को आगे लेकर जाएं और आपका रोज़मर्रा का जो भी रूटीन हो वो पॉजिटिविटी के साथ ही स्टार्ट हो। इसी ब्लेसिंग्स के साथ गुरु जी महाराज का आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु महाराज जी की आज्ञा से था तो ये सवेरे का सत्संग जो अदायगी करनी थी, बट शाम के टाइम संध्या वेले का सत्संग अदा समझ लीजिए इसे, या सवेरे का दोनों का टुगेदर इन वन समझ लीजिए। गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया था मुझे कुछ टाइम पहले, जब ये पितृपक्ष चल रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने मुझे ये बताया था मेडिटेशंस में ही, जब मैं गुरु जी के साथ मेरा साक्षात्कार होता है तब गुरु जी ने मुझे ये इंडिकेशंस दिए थे थ्रू लॉट्स ऑफ वेज। मतलब वो मैं बता तो नहीं सकती बिकॉज इट्स बिट नॉट कनेक्टेड विथ 3D, इट्स कनेक्टेड विथ 5D। कुछ इंडिकेशंस ऐसे मुझे दिए थे थ्रू लाइट्स और समथिंग। उसकी तरफ ज़्यादा ना जाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मुझे क्लियर करा था गुरु महाराज जी ने, ये है क्लियर करा था कि तुम्हारे जो पितृ हैं, जो तुम्हारी ट्राइब रह चुकी है जन्मों जन्मों की, जो आपके पूर्वज पिछले कई टाइम के कितने जन्मों के आपका जो एक वंश चलता आ रहा है ना, तो उसमें एक पीढ़ी आपकी ऐसी आई जिसमें आपके जो पितृ थे ना, पितृदोष बहुत टाइम का लगा हुआ था। ये 22 साल 23 साल का पितृदोष लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी शादी 2000 में हुई थी दिसंबर। और उसके बाद से जब मेरी शादी हुई थी तो काफ़ी कुछ लाइफ में उथल पुथल मची थी। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज तो इट वाज गोइंग वेरी गुड, और उसके बाद एकदम ही ऐसे कष्ट आने स्टार्ट हुए लाइफ के ऊपर, फैमिली के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर, बच्चों से रिलेटेड, फिज़िकली, मेंटली, सोशली। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि मतलब चारों तरफ से इस तरीके से कैसे हो सकता है। परेशानियाँ बहुत थी, ब्लैक मैजिक्स बहुत ज़्यादा किए गए थे। शादी के 2 साल बाद ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया था। और होता कोई नहीं है, सब आपके आसपास के होते हैं, क्योंकि बाहर के लोग अननोन होते हैं, उनको आपकी लाइफ से कुछ लेना देना होता है नहीं। तो ज़्यादा इस चीज़ को डिटेल, तो बहुत डिटेल्ड बातें हैं ये। एज अ टैरो रीडर भी बहुत चीज़ें ऐसे हमें रूबरू होनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स के साथ कि जितनी नेगेटिविटी में हमें डील करना पड़ता है या मेरे ऊपर होकर बीती है 22 साल, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो ब्लैक मैजिक और प्रोजेक्शंस किए गए मेरे शरीर को लेके, मेरे शरीर के अंदर के एक एक ऑर्गन को लेके, बच्चों से रिलेटेड जिन छोड़े गए, जिन्नात छोड़े गए, बहुत कुछ भी था। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि जो तुम्हारे पितृ थे वो कर्स्ड थे, मतलब उनके ऊपर किसी तरीके का अभिशाप था। और जो आपके पितृ मरे या आपके पूर्वज मरे, वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए, क्योंकि कुछ उनके कर्मास ऐसे थे कि देखिए, कर्मास आर रियल एंड इट्स डेफिनेटली रिटर्न्स बैक। जो आप बोगे यू विल दैट कल्टिवेट। तो तभी गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि अपने कर्मों को बिल्कुल सीधा रखिए, और जो मैं कटवा रहा हूँ उसे बहुत हंसी खुशी काटिए, क्योंकि मिलेंगे तो दुख ही। जो गलत कर्म होंगे उनका दुख भरा परिणाम होता है, और जो आपके अच्छे किए गए कर्म होंगे, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी की मदद कर देना, किसी के सहायता मांगने पर उसकी सहायता कर देना, दिल का निष्पक्ष होकर रहना, दिल दुखाना, दूसरों के लिए सेल्फिश ना होना, आत्मा से प्योर रहना, तो वो उस वक्त जो आपने कर्म अपने बनाए होंगे, कुछ अच्छा किया होगा, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाए होंगे, किसी की मदद करी होगी। मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता पैसे की होती है। तो वो तो आपके गुड कर्मास होते हैं, ठीक है। उसका पता कैसे चलता है कि आपके गुड कर्मास आपको क्या दे रहे हैं और बैड कर्मास आपको क्या दे रहे हैं। जो आपके गुड कर्मास होते हैं उसमें आपको हैप्पीनेस वाले सारे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपने देखे होंगे कि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि बैक टू बैक आपके पास इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ेज़ आई होंगी, आपने सेलिब्रेशंस करे होंगे, आपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया होगा, बहुत अच्छे क्षण बिताए होंगे,
वो सुखद लगते होंगे आपको बहुत। दोज वर द रिजल्ट्स ऑफ योर गुड कर्मास। एंड बैड कर्मास आर जो आपने किसी के साथ जाने अनजाने गलत किया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को हर्ट किया होगा, किसी का नुकसान किया होगा, किसी की चुगली की होगी, किसी की निंदा की होगी, किसी के लिए गॉसिपिंग की होगी, प्लानिंग करी होगी, प्लॉटिंग करी होगी, कॉन्स्पिरेट किया होगा, चोरी करी होगी, छोटी मोटी कुछ भी, तो वो सब आपके कर्मास बनते हैं। वर्ड्स के भी कर्मास बनते हैं, एक्शंस के भी कर्मास बनते हैं। तो तभी गुरुजी बोलते हैं अभी तक के तुम्हारे कर्मों को तो मैं कटवाऊंगा, बट वो भी तुम्हें जो तुम्हारे गलत कर्म रहे होंगे उसका कुछ प्रकोप 10% तुम्हारे ऊपर डालना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो तुम्हें ही भुगतना है, तुम्हारे कर्मा थे, बाकी 90% मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ। और ये बहुत रियल चीज़ है। मैंने 1 साल की अवेकनिंग में ये चीज़ें गुरुजी से साक्षात्कार में सीखी, तभी मुझे इस तरीके का, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मैं बुक्स नहीं पढ़ती, तो मुझे किसी तरीके का ऐसा कोई ज्ञानवर्धक मैंने रिलेटेड कोई बुक नहीं पढ़ी है। मेरे को सारी दीक्षा मेरे गुरु महाराज जी ने दी है, मेरे यूनिवर्स ने दी है। और तो कर्मास को अपना बिल्कुल क्लेंस रखिए, क्लियर रखिए, जो हो चुके उसकी क्षमा मांगिए और गुरु जी से कहिए बख्शनहार, बख्श मेरे गुनाह नू, साढ़े कर्मा नू कट्टो, जो हो गए उन्हों भी, जो बन रहे हैं उन्हों भी, जो बनेंगे आके उसको भी पहले से ही कर्म काटो। बट इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए और उसके बाद अपने कर्मों को ख़राब करते रहें और आप ये एक्सपेक्टेशंस रखें कि गुरुजी हैं, हमने तो अरदास करी हुई है, गुरुजी काटेंगे। गुरुजी काटेंगे, बट गुरुजी 10% उसका आपको जरूर देंगे, जो हमसे भोगे नहीं जाते, वो भी हमें इतने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगते हैं और उसमें हम रो जाते हैं। तो आप सोचिए अगर 100% के कर्मास आपके ऊपर आए हों तो फिर आपके ऊपर क्या बीते। तो इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को आगे ले जाती हूँ। तो इसी तरीके से कुछ मेरे पूर्वजों और पितरों के कर्म ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से वो प्रेत योनि में उन्हें डाला गया, कर्स्ड रहे वो, उनके ट्रॉमास हील नहीं हो पाए और जिसका प्रकोप। और हुआ भी ये कि मेरी शादी के बाद ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि हम लोग अपने पितरों के लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। मतलब ब्लैक मैजिक के चलते इतना फाइनेंशियली क्राइसिस हमारे लिए क्रिएट कर दिए गए थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए गए थे कि कोई भी तीज त्यौहार आता था तो वी वर वेरी हेल्पलेस और होपलेस कि वी वर नॉट एबल टू बाय द थिंग्स टू गिव ऑन द नेम ऑन द सेक ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो बहुत कम कर पाते थे या ना के बराबर ही कर पाते थे। कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे भी मेंटली भी लग गए थे कि हम लोग का उस तरफ से ध्यान हटा दिया गया था, क्योंकि जो एंटिटीज़ होती हैं इनको पता होता है कि अगर इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने पितरों का अच्छे से कर दिया, तो इनके सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे और दे विल बी अबेंडेंड। ये चीज़ें उनको पता होती है, जो करने वाले होते हैं, कराने वाले होते हैं। बट दे विल फेस देयर कर्मा डेफिनेटली, कि कितना कुछ उखाड़ लेंगे किसी का। जिसके सर पे स्वामी बैठे उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारे गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया, करवाया। और पितरों से रिलेटेड कभी ये बातें मुझको पता ही नहीं थी इतने टाइम से। 46 ईयर्स ओल्ड आई एम। तो ट्रॉमास हील नहीं हुए थे, वही ट्रॉमास जो है आगे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहे थे इनके, मेरे ससुराल पक्ष की तरफ। अब वो ससुराल पक्ष की तरफ नहीं आते, वो आपके मायके तरफ भी जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस हर जगह पड़ता है। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया। फिर गुरुजी ने मुझसे ब्रह्म वेला स्टार्ट करवाई पिछले साल दिवाली पे, क्योंकि दिवाली पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मेरे पति के साथ हो गया था। और इट वॉज द वियर्ड सीन होल नाइट दिवाली वाले दिन का। वो मैंने एक वीडियो शेयर करा हुआ है। अभी दिवाली आ रही है, उससे पहले मैं एक बार ज़रूर उस वीडियो को दोबारा बना के डालूंगी रेमेडीज़ के साथ कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं दिवाली वाले दिन। तो वो हील हुए, वो सारे ट्रॉमास गुरुजी ने मुझसे हील करवाए, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी के पुरानी पितरों के, पूर्वजों के। तो उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिला के वह विलीन हुए गुरुजी महाराज जी में, जो सब कुछ दिखाया कराया गुरु महाराज जी ने मुझसे। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे पितरों के ऊपर से कर्स हटाने के लिए। और पितृ आपके अगर प्रसन्न हो तो आपकी लाइफ अबेंडेंट हो जाती है, प्रॉस्परस हो जाती है, आपके सारे ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, हर्डल्स ख़त्म हो जाते हैं। दे ऑलवेज ब्लेस यू इन अ वेरी गुड वे, एंड आप जो भी काम करेंगे उसको आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाती है। आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, आपका फाइनेंस अच्छा हो जाता है, आपका मेंटल स्टेटस मजबूत हो जाता है, आपके विचार पॉजिटिव हो जाते हैं, घर में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो जाती है। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने अपना एक और चैनल स्टार्ट करा है, मैं उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दैट आई हैव स्टार्टेड बेस्ड ऑन टैरो रीडिंग। ये भी गुरु महाराज जी ने ही मुझे बख्शी है एक कला।
और बहुत अच्छे तरीके से इंटेंस महारत के साथ बख्शी है। वो लॉट्स ऑफ सिद्धीज़ और मतलब रेमेडीज़ वी कैन से कि चीज़ों को सिद्ध करना सिखाया। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मेरे इस कर्ज को जो पूर्वजों और पितरों पे था वो हटाया। और जब ये कर्ज हट रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए डिवाइन, पितरों ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो सब मुझे देखा मैंने नंगी आंखों से। और आई फेल्ट देयर प्रेजेंस अराउंड मी एंड दे वर टचिंग मी लाइक दे आर गिविंग मी लॉट्स ऑफ लव. They were touching my cheeks. They were giving me blessing on by मतलब pressing my hair and somewhere they were hugging me. सब कुछ मैंने अनुभव किया। ये गुरुजी की आज्ञा से मैं बोल रही हूँ इसलिए जा पा रहा, नहीं तो ब्लेसिंग्स कभी भी शेयर करने के लिए गुरुजी मना करते हैं, सत्संग अदायगी के लिए ही बोलते हैं। बट मे भी स्पेसिफिकली किसी के पास ये मैसेज जाना है जो शायद इस चीज़ से जूझ रहा हो। तो पितरों के लिए आप देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, गुरु महाराज जी ने मुझे एक चीज़ ये सिखाई है। जब ये पितृपक्ष आए थे तो गुरु महाराज जी ने ये बोला कि लोग ढकोसले करते हैं, ठीक है जिनके पास है कुछ टाइम, वो इसलिए ये रिचुअल्स बनाए गए हैं पितृपक्ष में ताकि आप अपने पितरों को खुश कर सके, उनके नाम से दान कर सके, उसी बहाने आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप नाम जाप करके पितरों का आह्वान करके और पितरों के चरणों में ये कह के समर्पित करके कि ये जितने भी मैं इन पितृ पक्ष में जाप करूँगा, नाम जाप करूँगा या पाठ करूँगा कोई भी, तो आपके चरणों में समर्पित है ताकि आप लोगों के आगे के रास्ते खुल जाएं ईश्वर की तरफ। दान कीजिए। दान सबसे बड़ा दान ये गरीबों को खुश करना होता है। कुछ ज़रूरी नहीं होता बड़े बड़े दान करने होते हैं। आप बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, आप चिप्स का पैकेट दे दीजिए, आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, आप घर से कुछ बना के उन्हें दे सकते हैं, ख़रीद के कुछ दे सकते हैं, बट गरीबों को खुश कीजिए। तो ये सबसे अच्छे 2 चीज़ें जो गुरुजी ने मुझे बताई थी। जाप उनके चरणों में उनके लिए समर्पित कीजिए और गरीबों को कुछ ना कुछ आप दान कीजिए 15 दिन तक। 15 दिन तक करते ही रहना चाहिए, वो बेचारे भी कहाँ से लाएँगे। तो हम जो सक्षम है हम ही हमारे को ही बनाएंगे गुरुजी माध्यम। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का इतना बड़ा खुलासा करने के लिए और मेरे जीवन में से इतने बड़े कष्ट निकालने के लिए जो पितरों की नाराज़गी की वजह से चल रहे थे। नाउ आई एम फीलिंग सो मच ऑफ पॉजिटिव एंड माई हाउस ऑरा इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। देयर इज़ नो नेगेटिविटी। आई फील सो फ्री। माई स्पिरिट इज़ अ फ्री स्पिरिट नाउ। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। एक सत्संग तो ये है अदायगी उनके चरणों में। दूसरा ये हुआ कि जो गुरुजी मुझसे सिमरन करवाते हैं, तो हर बार गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था। लास्ट ईयर व्हेन आई शिफ्टेड माय हाउस टू माय न्यू फ्लैट, तो गुरुजी का मैंने सत्संग कराया था। सत्संग तो बहुत करवाए गुरुजी ने मेरे घर में। इतनी तरस दी हुई है कि हर महीने हो ही जाता है सत्संग गुरुजी का। और अमृत वेला तो बख्शी हुई है एकांकी सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो बहुत टाइम से कुछ मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी थी, क्योंकि कुछ अपने घर के ऐसे लोग जो जेलसी के मारे जाते हैं तांत्रिकों के पास। ठीक है, दे विल फेस देयर कर्मास डेफिनेटली। मैं तो किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहती। उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। मुझे अपने कर्म नहीं बनाने कुछ भी कुछ बुरा कह के। गुरु महाराज जी क्षमा करे प्रार्थी। तो गुरु महाराज जी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, बड़े मंदिर आजा, बड़े मंदिर आजा। कभी कह रहे थे दुगरी आजा, कभी कह रहे छतरपुर आजा। मैं कहा गुरु जी देखो, मैं आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। माई हस्बैंड इज़ नॉट रेडी टू कम ओवर देयर एंड वी आर नॉट इन दैट कंडीशन की और सिचुएशन की आई कैन स्पेंड 10,000 to 15,000 की मैं आई विल कम ओवर देयर एंड डेफिनेटली आई रियली वांट टू कम ओवर देयर। मेरा मायका है वो, मैं तो तड़पती हूँ वहाँ आने के लिए। बट कुछ सिचुएशंस बीच में ऐसे थी कि नहीं मैं जा पा रही थी। तो आज कल की बात है, दोबारा से मैसेज फ्लैश हुआ। कल सवेरे सिमरन करके बड़े मंदिर आ जाई। मैं फिर गुरुजी को, मैं चुप हो गई। मैं कहा बार बार गुरुजी को बोल रही हूँ बड़े मंदिर कैसे आऊँ कैसे आऊँ कैसे आऊँ, बट पापा हैं कि मान ही नहीं रहे हैं, बड़े मंदिर आजा बड़े मंदिर आजा। तो मैं सिमरन करा सवेरे, तो मैं अपने बेटे को छोड़ने गई स्कूल। तो गुरुजी ने भाव डाला अंदर, तेरे को जो रोज़ मैं गुरुद्वारे बुलाता हूँ ना, दैट इज़ योर बड़ा मंदिर एज वेल। वो तो है ही है छतरपुर, तो वहाँ तो तुम आओ ही आओ, वो तुम्हारा मायका है। बट जो वहाँ नहीं आ पा रहा है ना, तो आप जो तुझे मैं रोज़ गुरुद्वारे से मैंने जोड़ दिया है, तू बच्चे को छोड़ते हुए आते हुए गुरुद्वारे में बैठती हो। एंड आई टेल यू सच्ची में, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब डिवाइन फीलिंग। जब भी गुरुद्वारे में एंटर करो, द सराउंडिंग्स, द सिमरन्स, द गुरबाणीज, दरबान,
और गुरु ग्रंथ साहिब जी जो चोले में होते हैं, मेरे को तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जगह गुरु जी बैठे हुए नज़र आते हैं। व्हेनेवर आई क्लोज माई आइज़ एंड आई स्टार्ट मेडिटेट विद गुरबानी, मतलब डिवाइन फीलिंग, इट्स बियॉन्ड एंड बीनीथ, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स गाइस। मतलब मैं तो ये कहूँगी आप लोगों को भी गुरुद्वारे जाना चाहिए, पर भक्ति मन से कीजिए, प्रेम से कीजिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और उसके बाद जो अनुभव आपको होंगे, वो अनुभव ही आपका विश्वास और पक्का करते हैं कि आप भक्ति आपकी और ज़्यादा गूढ़ हो। तो गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए सिमरन के बाद। और उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी जी का सत्संग था वो, तो बहुत सारे सत्संग थे उसमें जो मुझसे मैच खाते हुए थे, मेरी बीमारी को लेके, पैरों के दर्द को लेके। तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि तू तिलक प्रसाद अपने जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ लगाया कर। और वाकई में जिस दिन मैंने लगाया ना, मेरे पैरों के टोज़ में ना गांठें बन रही थी। तो वो उसमें फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि ये तेरे पास पड़ी हुई है, और वाकई बहुत पेनफुल था वो। मैं सोचती थी शायद मैं नंगे पाँव ग्राउंडिंग करती हूँ उस वजह से ऐसा हो रहा है, बट नहीं, वो अननेसेसरी बढ़ रहा था वो दोनों अंगूठों में। तो मेरे को गुरुजी का सत्संग सुनने को मिला, तो उस आंटी ने सेम सत्संग शेयर करा हुआ था कि भी ऐसे ऐसे मेरे दिक्कत हो रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू तिलक प्रसाद लगा, मेरे स्वरूप का उतरा हुआ। तो मैंने गुरुजी का तिलक प्रसाद लगाना शुरू करा। जिस दिन से लगाया उस दिन से आराम आना शुरू हो गया। फिर मेरे बैक में बहुत पेन रहता था, वो तो गुरु महाराज जी ने मेरे सारे नसें खोली हैं, अमृतवेला में झटके पड़े हैं मुझे बड़ी जोर जोर के, जैसे किसी ने कोई रस्सियाँ खोलता है ना, ऐसे इंजेक्शंस लगाए हैं गुरुजी ने मुझे कितनी बार, बैक साइड पे, कभी पैर की तरफ, थाई की तरफ, कमर की तरफ, लिटरली फील हुए हैं मुझे। और इंजेक्शंस ऐसा ही दर्द रहता था थोड़ी थोड़ी देर तक, ऐसा लगता था मैं ओपीडी में हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बड़े डॉक्टर का, जो मैं किसी डॉक्टर पे नहीं गई। देखिए मुझे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग गई थी, बट मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मेरा तो सारा कुछ मेरे गुरु महाराज जी ने ही ठीक करा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो इसी तरीके से मैंने जब तिलक प्रसाद लगाया और लोटा सेवा मैंने उठाई हुई है, गुरुजी ने तरस दी हुई है, तो रोज़ रात को उसमें जल भर के रखती हूँ, जल प्रसाद। सवेरे आधे जल प्रसाद से मैं नहाती हूँ, आधे जल प्रसाद को पीती हूँ, समय समय पर घर में छिड़कती रहती हूँ, ताकि नेगेटिविटी जो है, बाहरी हो या आंतरिक हो, वह दूर होती रहे। और इस तरीके से अपने जीवन को चलाना संभव हो पाया है, क्योंकि कलयुग है। सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं आपके चारों तरफ हजारों की संख्याओं में घूमती हैं। अगर दिव्य दृष्टि आपको दे दी जाए ना, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपके मुंह तक के सामने सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं इधर उधर भाग रही होती हैं, जो जिनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रखी होती, और ये सबके साथ होती हैं। इसका एक ही उपाय है, अपने आप को क्लेंस करते रहिए और गुरुजी महाराज जी का जाप अपने अंदर हर टाइम चलाते रहिए, ताकि आपका एक ऑरा में कवच बनता रहे। अपनी ऑरा क्लेंजिंग करते रहिए। जैसे घर में लोबान जलाइए आप, उसका धुआं टाइम टू टाइम ज़रूर करिए, जल छिड़किए। गुरुजी का एक मैसेज भी आ रहा है कि 7 दिन तक आप लोग पूरे घर के कोने कोने में जल प्रसाद छिड़किए, और 8वें दिन मैं सारी बलाएं लेके निकल जाऊंगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक अभी अभी मुझे याद आया सत्संग गुरुजी का। तो देखिए लाइट भी इसमें ब्लिंक हो रही है, इसमें लाइट ब्लिंक हो रही है इस वाले मेरे, तो इट मीन्स की इंडिकेशन है। ये हमारे टैरो रीडिंग में हम लोग बोलते हैं, जब ऑटोमेटिकली कुछ विदाउट एनी करंट लाइट ब्लिंक होती है, इट मीन्स की प्रेजेंस है गुरु महाराज जी की। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हमें लगे हाथ दर्शन करवाने के लिए भी, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए भी। तो ये छोटे छोटे सत्संग हैं, और बहुत सारे गुरु महाराज जी के सत्संग अदा करने हैं। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, समझाया, मुझे नेगेटिविटी से बाहर निकाला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। और इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी वहम में नहीं पड़ना है, बस सिमरन और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। देखो लाइट ब्लिंक हो रही है बार बार, और गुरु जी बहुत खुश है कि मैं शुक्राने अदा कर रही हूँ। ऐसे ही सवेरे अमृतवेला में मुझे बड़ी लाइट्स में बहुत दर्शन देते हैं गुरु महाराज जी, बहुत ब्लिंक करती है जब खुश होते हैं गुरु महाराज जी। मैं वाहिगुरु का सिमरन कर रही होती हूँ मुँह से, मतलब यूट्यूब पे ना सुन के जब मैं अपने वाणी का प्रयोग करती हूँ, तो गुरु महाराज जी बड़े खुश होते हैं जब मैं गुरु महाराज जी के आगे बैठ के शब्द वाणी या कोई शब्द मैं स्वयं से गाती हूँ। गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं। और तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतनी तरस देने के लिए, मेरा कंठ खोलने के लिए, और मुझे गाइडलाइंस देने के लिए, मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना इतने अच्छे अच्छे स्किल्स सिखाने के लिए, मेरी लाइफ का मकसद मुझे बताने के लिए, मेरा सॉल्व पर्पस बताने के लिए, मेरी अवेकनिंग करने के लिए, मेरे सिबलिंग्स को ब्लेस करने के लिए, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए, मेरे किड्स को ब्लेस करने के लिए, मेरे घर को ब्लेस करने के लिए, मेरे फ्रेंड्स को ब्लेस करने के लिए,
और भूखों का पेट भरने के लिए शुक्राना, रोते हुए के आंसू पोंछने के लिए शुक्राना, मेरे आंसू पोंछने के लिए शुक्राना, मुझसे बातें करने के लिए शुक्राना, मेरे घर में विराजमान होने के लिए शुक्राना, मेरे घर में सारी नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए शुक्राना, मुझे सुरक्षा कवच देने के लिए शुक्राना, मेरी वाणी को इतना सुंदर वर्णन करने के लिए, शब्द देने के लिए शुक्राना, अमृतवेला देने का शुक्राना, मेरी फैमिली के बीच में सद्भाव और प्रेम बढ़ाने का शुक्राना, मेरे ख़राब हुए रिश्तों को ठीक करने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं विभा अभी के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही अरदास करूँगी मेरी वाणी पे कभी भी नियंत्रण ना दे और इसी तरीके से ये धारा प्रवाह में बहकर गुरु जी के सत्संग और बढ़ियाइयाँ करते रहें और मैं इसी प्रकार आपके सामने अपने अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करती रहूँ और सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से बस ये होता है कि बेल नोटिफिकेशन आप ऑन रखेंगे ऑल पे, तो आपको ये सत्संग बहुत जल्दी शो हो जाएंगे। अदरवाइज़ लॉट्स ऑफ इन बल्क्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं सत्संग के। और दूसरा, नहीं सब्सक्राइब करना तो नो इश्यूज़, आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए। ये अपील है मेरी, जो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला। आज तक मैंने कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करने के लिए या मैंने शेयर करने के लिए, बाकी तो गुरु महाराज जी अपने आप ही करवाते हैं जहाँ कराना होता है। उसमें भी मुझे ब्लेसिंग्स ही दी हुई हैं। आप वीडियोस में जब चेक करो, किसी में 7 की, किसी में 8 की, किसी में 10 में, किसी की 12, किसी की 24, किसी की 1000, 1111, मतलब हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग तो आँख बंद करती हूँ, मुझे 777 ही नज़र आते हैं, 1111 ही नज़र आता है मुझे। इतना गुरु जी ने ब्लेस करा हुआ है ओम से ये क्या कहते हैं, सिंक्रोनिसिटी से, एंजल्स नंबर से, मतलब बहुत 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 शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। एक छोटा सा सिमरन कर लेते हैं वाहे गुरु जी का। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपो वाहे गुरु जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसी के साथ मैं विभा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए गुरु महाराज जी बहुत खुश है, ये लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है। सतनाम वाहिगुरु सरबत दा गल भला मेरे मालिक, सन्मत बख्श सबनू अपने चरणा ते लाए रखो, ग्राउंडेड रखो, नीवा रखो, सबको खुश रखो, निहाल रखो, सबसे सत्संग शेयर कराओ, हमें भी सुनाओ ताकि हमें भी ब्लेसिंग्स आगे मिलती रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरा भाणा मीठा लागे। जय गुरु जी।